हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे पिछले सारे वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा लाभ लिया होगा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्ग सेंटेंसेज यानी अर्थात बड़े वाक्यों का अनुवाद कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब का उपयोग बताया था, परंतु उस मॉडल वर्ब में मैंने छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद बताया था। आज मैं आप सबके सामने बड़े से बड़े वाक्यों को आसानी से खेलते खेलते अनुवाद करना सिखाऊंगा। एक बार मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पुनः उसको देखें और आवश्यकता पड़ने पर पुराने सभी वीडियो को देखें और उसके बाद आप आगे बढ़ने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को हम लोग 6 प्रकार से मुख्य रूप से अनुवाद करते हैं और हर प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। अर्थात 6 प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए 6 अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं, जिनको उनके वाक्यों के क्रम के अनुसार हमें नियमों का क्रम को प्रयोग करना होता है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो आज मैं एक पुनः पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात क्रम संख्या 1 के वाक्यों को उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। तो आज का एक मेरा पहला जो सेंटेंस है वह जा सकता है। तो वह जा सकता है, ये वाक्य नंबर 1 है। तो इसको बनाने के लिए हमें रूल नंबर 1 को प्रयोग करना पड़ेगा, रूल नंबर 1 का उपयोग करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 जो है हमारा मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे नियमों के तहत किसी भी बड़े से बड़े वाक्यों को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला जो ये हमारा वाक्य है वह जा सकता है। तो वह जा सकता है, इसमें जाना वर्ब है, वह जो है सब्जेक्ट है, यानी कि इस वाक्य में केवल सब्जेक्ट और वर्ब का समावेश है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू रूल अर्थात नियमों के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिख देना है। तो वह है, तो वह का सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद कैन का प्रयोग करना है, या वाक्य के अनुसार जो भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करना हो उस मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे सकता था के अर्थ में कुड, चाहिए के अर्थ में शुड, अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट। परंतु यहाँ चूंकि सकता है इसलिए कैन के मॉडल वर्ब का पहला रूल नंबर को लिया गया है। तो यहाँ वह है सब्जेक्ट, इसलिए हमने ही लिखा। कैन इसके बाद हमें लिखना है तो कैन लिखा। उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब 1 जाना का वर्ब 1 होगा गो, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही कैन गो। अब चूंकि इसी वाक्य को और मैं विस्तार देता हूं तो एक नए वाक्य का निर्माण में जो जो शब्द जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं उसमें एक नए तत्व का यहाँ समावेश होता है। वह नया तत्व है ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा सकता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि वह तो सब्जेक्ट है ही, जाना जो है वर्ब है ही, और ये जो नया शब्द है स्कूल ये हो गया वर्ड ऑब्जेक्ट। तो अब इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो फिर इसी रूल को पालन करेंगे कि पहला हो गया सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद कैन का हमें उपयोग करना है, फिर वर्ब लगाना है गो। अब है कि इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल का अंग्रेजी यहाँ लिखा टू स्कूल। यहाँ टू एक प्रीपोजिशन है,
इस प्रीपोजिशन का उपयोग हम लोग वाक्य बनाते बनाते धीरे धीरे कुछ दिनों में करना सीख जाएंगे। और प्रीपोजिशन के लिए एक अलग वीडियो भी बनाया जाएगा जिसमें उसका विस्तार बताया जाएगा। तो अभी मैं प्रीपोजिशन की बात न करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वाक्य नंबर 2 है वह स्कूल जा सकता है। इसमें एक ये वाक्य थोड़ा सा लंबा हुआ पहले वाक्य से, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रवेश हुआ, और ऑब्जेक्ट जो है इसी रूल के सहायता से पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने लिखा, यानी कि ही कैन गो टू स्कूल। अब है ये तीसरा वाक्य, इसमें कुछ और नए शब्दों को जोड़कर इस वाक्य को और लंबा करने का प्रयास किया गया है। जैसे वह रोज स्कूल जा सकता है। आपने देखा कि इसमें एक नया शब्द रोज का समावेश हुआ है। तो इसमें भी सब्जेक्ट वही है, वह वर्ब वही है जाना, और ऑब्जेक्ट वही है स्कूल। तो एक हमारा नया जो शब्द है वो हो गया रोज, और ये रोज जो है इस वाक्य का अदर वर्ड है। मैंने पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे शब्द जो होते हैं अदर वर्ड कहलाते हैं। तो अब इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले चूंकि हमें सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट को लिख दिया। उसके बाद इसमें कैन का यूज होगा या मे का या माइट का या कुड का, जो भी मॉडल वर्ब का प्रॉपर उपयोग होगा उसके हिसाब से हमें यह मॉडल वर्ब लगाना है। तो चूंकि यहाँ कैन का प्रयोग होगा तो मैं इसमें कैन का प्रयोग कर रहा हूँ, ही कैन। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, तो ही कैन गो टू स्कूल। और ये जो नया शब्द है रोज, इसका प्रयोग हो गया डेली, यानी कि वह रोज स्कूल जा सकता है। ही कैन गो टू स्कूल डेली। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ रोज के जगह प्रतिदिन भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि वह प्रतिदिन स्कूल जा सकता है। इसका भी मतलब, इसको भी ट्रांसलेशन ऐसे ही बनाएंगे, ही कैन गो टू स्कूल डेली। अब एक और नया वाक्य है, इसमें कुछ और शब्दों को समावेश करते हैं। जैसे वह मोहन के साथ रोज स्कूल जा सकता है। इसमें नया शब्द क्या है? तो मोहन के साथ। तो मोहन के साथ अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार लिख देना है, और मॉडल वर्ब को लिख देना है अकॉर्डिंग टू रूल। वर्ब 1 लिख दिए, उसका ऑब्जेक्ट लिख दिए, और नया जो बाकी सारे जो शब्द हैं मोहन के साथ रोज स्कूल, ये हमारा अदर वर्ड है। तो अदर वर्ड में क्या करना है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी शब्द बचते हैं, जो मॉडल वर्ब रहे, सॉरी जो अन्य शब्द रहते हैं, जो अदर वर्ड रहते हैं, उनको उल्टा हम लोग लिखना चालू करते हैं। जैसे मोहन के साथ रोज, ये सारे अदर वर्ड हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसका वर्ब 1, उसका बाद ऑब्जेक्ट। अब बचता है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यहाँ उल्टा चलेंगे अब हम। तो पहला है शब्द रोज, तो रोज का इंग्लिश होता है डेली, तो मैंने डेली लिखा। उसके बाद है के साथ मोहन, तो के साथ का इंग्लिश होता है विथ, तो मैंने यहाँ विथ लिखा। उसके बाद आता है मोहन, तो मैंने यहाँ मोहन लिखा। अब ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। इसका पूरा क्या हो गया कि वह मोहन के साथ रोज स्कूल जा सकता है। ही कैन गो टू स्कूल डेली विथ मोहन। अब इससे भी एक बड़ा वाक्यों को हम लेते हैं, जैसे वह साइकिल से मोहन के साथ रोज स्कूल जा सकता है। इसमें नया वर्ड क्या है? तो साइकिल। तो जिस प्रकार से हमने वाक्य नंबर 4 को बनाया है उसी प्रकार से 5 को भी बनाएंगे। इसमें उल्टा साइकिल से मोहन के साथ रोज, ये अदर वर्ड है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका जो अदर वर्ड है उसका उल्टा लिखेंगे, डेली, रोज का डेली, के साथ का विथ, मोहन का मोहन, और साइकिल से। तो साइकिल से क्या होता है, यानी कि साइकिल के द्वारा, तो उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा बाई साइकिल, CYCLE, साइकिल। यानी कि इसका कंप्लीट सेंटेंस होता है ही कैन गो टू स्कूल डेली विथ मोहन बाई साइकिल। अब एक इससे भी बड़े वाक्यों को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं।
वह कुछ सीखने के लिए साइकिल से मोहन के साथ रोज स्कूल जा सकता है। यानी कि इसमें अदर वर्ड जो हो गया, कुछ सीखने के लिए मोहन साइकिल से मोहन के साथ रोज। हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वही है, वर्ब वही है, ऑब्जेक्ट वही है, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी सारे जो शब्द बच रहे हैं वो अदर वर्ड है। और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद अदर वर्ड को उल्टा, अदर वर्ड जो है सबसे उल्टा को उल्टा लेंगे। पहले रोज का वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर के साथ का लिखेंगे, फिर मोहन का लिखेंगे, फिर से का लिखेंगे, फिर साइकिल का लिखेंगे, फिर के लिए का लिखेंगे, फिर सीखने का लिखेंगे, कुछ सीखना। तो देखिए पहले सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, कैन के जगह कैन, वर्ब वन के जगह गो, ऑब्जेक्ट के जगह मैंने स्कूल लिखा। उसके बाद अदर वर्ड का उल्टा रोज, तो डेली, के साथ विथ मोहन, साइकिल से बाईसाइकिल, कुछ सीखने के लिए, तो के लिए पहले फॉर, सीखना का होता है लर्न, और कुछ का होता है समथिंग। यानी कि इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया, ही कैन गो टू स्कूल डेली विथ मोहन बाईसाइकिल फॉर लर्न समथिंग। तो अभी आपने ऊपर से नीचे तक देखा कि वाक्य जो है जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है उसको रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जिन मॉडल वर्ब का प्रयोग करना हो उनका करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसका बाद ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद उल्टे साइड से उसका वर्ड मीनिंग लिखना चालू करेंगे। तो हमारा बड़ा से बड़ा वाक्य को भी आसानी से हम लोग बनाने का काम कर सकते हैं। इसलिए बड़े वाक्यों को देखकर आप बिल्कुल न घबराएं, जरूरत है एक ईमानदार कोशिश करने के। बस मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले का वीडियो अर्थात एपिसोड 4 को देखिए। उसको देखने के बाद आपको मॉडल वर्ब का प्रयोग यानी कि कैन, मे, शुड, कुड, माइट, मस्ट का प्रयोग करना आप सीख गए होंगे। और उस वीडियो में मैंने छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद करना बताया है, जबकि इस वीडियो में बड़े से बड़े वाक्यों का अनुवाद करना सिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप बड़े से बड़े वाक्यों का प्रयोग जो मॉडल वर्ब की सहायता से बनाए जा सकते हैं आप आसानी से करने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी आवश्यकता पड़े हमारे वीडियो को पीछे कर करके बैक कर करके आप देखें, आवश्यकता अनुसार उन वीडियो को पॉज करके बताए गए वाक्यों को लिखें कॉपी में और उससे बताए गए नियमों के तहत उसको सीखने का प्रयास करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में न आए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी बजाना अर्थात उसको पुश करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे धारा प्रवाह वाक्य जो मॉडल वर्ब के सहायता से बनाए जा सकते हैं हम लोग सीख चुके होंगे। इसी के साथ अपार शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।